I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। इस बार भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। न्यूक्लियर माहौल में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। दुश्मन को पहचानिए जाने वाले फौजी और इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत और तखमीनों से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आला सतह के वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सरहद पार दहशतगर्दी के फौरी खात्मे के लिए अमली इक़दामात पर गौर होगा। पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। अफगान तालिबान बैनुल अक़वामी बरादरी से किए गए अपने वादों की पासदारी करें। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, तालिबान रजीम अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डाले। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। हमारे दुश्मन का फितना अल हिंद और फितना अल खवारिज को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना उसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। हम अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद की बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान में आर्जी जंगबंदी में तोसी। रॉयटर्स के मुताबिक आर्जी जंगबंदी को दोहा में मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ाया गया। ज़राए के मुताबिक जंगबंदी में तोसी अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पेशावराना महारत और अज़्म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया। असली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। दुश्मन की मुतादिद बेसेस बाशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहिरा किया। अल्लाह के फजल और कौमी अज़म के साथ हमने बहैसियत कौम मुत्तहिद होकर फौलादी दीवार की मानंद दुश्मन का मुकाबला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुगल कोट सेक्टर बन्नू में कामयाब कार्रवाई, 2 खारजी हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में फितना अल खवारिज का सरगना तारिक कचई और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर शामिल। तारिक कचई अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए सहूलतकार था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ लड़ाई नहीं चाहता। अफगानिस्तान को पाकिस्तान और दहशतगर्दों में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा। अब किसी सूरत में मजीद दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। एक तरफ शहादतें तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नून लीग कभी भी किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं रही। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत होंगे। मरियम नवाज ने उसकी मुकम्मल तैयारी कर ली। I say this, this is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars.
अमरीकी सदर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग खत्म कराने का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हो रही हैं, इस जंग को खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं, 2 न्यूक्लियर ताकतों में जंग खौफनाक हो सकती थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने लाखों जानें बचाई, मुझे नोबेल अमन इनाम की परवाह नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत और नस्लकुशी का नोटिस लिया। तनाज़ात ख़त्म करने और अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। उम्मीद है कि जंगबंदी जारी रहेगी। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स अल-शरीफ के दारुल हुकूमत की बुनियाद पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। फील्ड मार्शल ने कहा, सऊदी अरब के साथ हालिया स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। मुआहदा मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब कदम है। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए ये एक मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। वफाकी वज़रा ने फ़लस्तीन में अमन मुआहदे को खुशाइंद करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गजा जंगबंदी में पाकिस्तान का अहम किरदार है। अमीर मकाम ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत के नतीजे में गजा में अमन बहाल हुआ। तलाल चौधरी बोले, सफारती कामयाबियों का सहरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, गजा में अमन के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर पज़ीराई मिली। बिलाल अज़हर कयानी, बैरिस्टर अकील, अलीम खान, अली परवेज़ मलिक ने भी वज़ीर आज़म की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कामयाबी से इस्तेहकाम लाने वाली क़ुव्वत के तौर पर उभरा है। आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। हमारी मुसल्लह अफ़वाज दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में बड़ी तादाद में शामिल होती हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, बदकिस्मती से मुल्क के कुछ मामलात में शफाफियत नहीं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में जो बातें हुई CEC इजलास में पार्टी के सामने रखूंगा। कराची की स्कीमों के हवाले से विफाक से मुतालबा रहा है। आईनी तरीके और 18वीं तरमीम के मुताबिक मामलात हल होने चाहिए। 18 अक्टूबर का वाक़या मुल्क के खिलाफ साजिश था। पीपल्स पार्टी शहीद बीवी के फ़लसफ़े और सियासत को आगे लेकर चल रही है। बिलावल भुट्टो ने गजा अमन मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, गजा में कत्लेआम हमारी आंखों के सामने हुआ। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर कराची में होने वाले कारसाज धमाके को 18 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी के 150 से ज़ायद कारकुन जहां बहक हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का सानहा कारसाज के शोहदा को खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद और कुर्बानी आज भी रहनुमाई का जरिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमलावर जमहूरियत की रोशनी को बुझाना चाहते थे। आसिफा भुट्टो ने कहा, शोहदा का लहू हमारे रास्ते को तारीक नहीं बल्कि रोशन करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कारसाज पर यादगार शोहदा पर हाजिरी। शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब यादगार शोहदा पर फूल रखने पहुंचे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सानह कारसाज अवाम की आवाज़ को दबाने वाली क़ुव्वतों की नाकामी की अलामत है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत, आइन और अवामी हक़ हुक्मरानी की जिद्दोजहद जारी रखी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हम इस मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फतह बयानबाजी से नहीं बल्कि तरबियत, किरदार, मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करने से हासिल होती है। कैडेट्स को मुखातिब करके कहा, पेशावराना महारत, नज़्म ज़ब्त और इखलाकी क़यादत को अपनी शख्सियत की पहचान बनाने पर तवज्जो मरकूज़ रखें। जाली खबरों और गलत मालूमात का शिकार न बने। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क को उसकी सही मंजिल की तरफ ले जाएं। पाकिस्तान का परचम इंशाअल्लाह बुलंद रहेगा।
पीएमए काकूल एबटाबाद में पासिंग आउट परेड, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी। परेड का मुआयना किया, फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इराक, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, कतर, श्रीलंका और यमन समेत 40 कैडेट की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को भी इनामात से नवाजा। एजाजी तलवार अकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा आरिफ राजा को मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खानेवाल आमद। MNA मोहम्मद खान से वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मोहम्मद खान, डाहा, रजा हयात हिराज और MPA सलीम हनीफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ारत दाखिला की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG खैबर पख्तूनख्वा को चाबियाँ हवाले की। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में मजबूती और हालिया आला सतह के रवाबित पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई व आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। सैलाब से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फिच रेटिंग्स के हुकाम से भी मुलाकात। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B- के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बरतानवी वज़ीर बैनुल अक़वामी तरक्की से भी मिले। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक से रूसी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत शिमाली इलाकों की खूबसूरती और सयाहत के फ़रोग़ से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। अता तारिक ने कहा, दोनों मुल्कों में बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात कायम हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। राय के मुताबिक आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया गया। इजलास में आला अदलिया के ज़ाब्ता अखलाक से मुताल्लिक उमूर पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। कुछ देर बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। अरकान सियासी महाजराई पर राय देंगे। इजलास में मुल्की सरहदों और मईशत समेत तमाम उमूर पर बात होगी। पीतोला सोना 10,600 रुपये सस्ता। कीमत 4,46,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,82,630 रुपये तक जा पहुंची। वज़ीर आला पंजाब ने दरियाए रावी पर रोडा प्राइमरी बंद मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। फ्यूचर प्रोजेक्ट से मुतालिक सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा कि नवाज शरीफ ITCT में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। कैंपस में 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मरकजी मुलजिम एबटाबाद से अहलिया समेत गिरफ्तार। नायब ज़राए के मुताबिक मुलजिम तवील अरसे से एबटाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज था। सेहतियाब होने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुलजिम ने अपनी अहलिया और एक कॉन्ट्रैक्टर के बैंक अकाउंट्स में अरबों रुपए मुंतकिल किए। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का छठा रोज। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चों को माजूरी से बचाना हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे लाजमी पिलाएं। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जीत की तलाश। कौमी विमेन टीम का आज न्यूजीलैंड से आमना सामना होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। Sweeps with power, sweeps with placement. Lot of bottom hand there. The field had come up. Yep, drilled it. Field was up. विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच ने रेटिंग्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुकाबले को 2 करोड़ 84 लाख अफराद ने
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखा, मजमूई तौर पर 1.87 अरब मिनट वॉच टाइम रिकॉर्ड किया गया। सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी का पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बराबर, दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए। पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर, तीसरी पोजीशन के लिए इंग्लैंड से मुकाबला होगा। वफाकी हुकूमत ने एथलेटिक्स फेडरेशन की जानिब से ओलंपियन अरशद नदीम के कोच सलमान बट पर ताहयात पाबंदी का नोटिस ले लिया। आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म। एथलेटिक्स फेडरेशन के मुतनाज़ फैसले की वजूहात और मुहर्रिकात का तफसीली जायजा लिया गया। Salim Al-Dossari, who goes round the keeper, gets the shot in and scores! Now an opportunity for Saudi Arabia, and it is taken from Nawaf Al-Abid. Oh, and that's a brilliant effort! Salim Al-Dossari from Saudi Arabia. सऊदी फुटबॉलर सालम दूसरी मर्तबा एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर करार। सऊदी कप्तान ने अपनी टीम को मुसलसल तीसरे फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराने में अहम किरदार अदा किया। नामवर दानिश्वर, शायर और कॉलम निगार डॉक्टर अजमल नियाज़ी की बरसी। 1 दर्जन से ज़ायद किताबें लिखी, जिनमें सफ़रनामे, तहकीकी, तनकीदी और मज़ाक़ से भरपूर मज़ामीन पर मबनी कुतब और शेरी मजमूए शामिल। कराची में पहला मैंग्रोव बायोडाइवर्सिटी पार्क कायम। पार्क में मैंग्रोव का जंगल हसीन नज़ारों के साथ सैर व तफरी के लिए आने वालों को परिंदे और आबी हयात को भी करीब से देखने का मौका फराहम करता है। शाहीन शाह अफरीदी का नन्हा हरीफ मैदान में बेटे के साथ क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल हो गई। बेटी की मीठा खाने की ख्वाहिश ने वालिदैन को करोड़पति बना दिया। बरतानिया में बेटी की टॉफियां खाने की जिद पर वालिदैन दुकान पर गए, साथ ही लॉटरी का टिकट भी खरीद लिया। किस्मत भी मेहरबान, बरतानवी जोड़ा 17 करोड़ रुपए से जायद की लॉटरी जीत गया। यूनान का तारीखी थिएटर 3 साल के लिए बंद। फैसला थिएटर की मुरम्मत और बहाली के लिए किया गया। कदीम थिएटर में मुतादिद गुलकारों और फनकारों ने अपने फन के जौहर दिखाए। रूस में 54 साल कबल क्रैश लैंडिंग करने वाले बड़े जहाज की बाकियात ड्रोन कैमरे की आंख में कैद। 1971 में तकनीकी खराबी के बायस क्रैश लैंडिंग की थी। जहाज में सवार अमले के 4 अफराद शदीद जख्मी हुए थे।